Celebrations broke out outside Kathua jail today after Jammu and Kashmir Aam Aadmi Party President Mehraj Malik was released, following the High Court's decision to quash his detention under the Public Safety Act. Supporters gathered in large numbers, raising slogans and welcoming Malik as he walked out of the jail premises. The atmosphere was charged with enthusiasm, with party workers calling the court's verdict a victory for justice. Speaking to the media shortly after his release, Mehraj Malik expressed gratitude to the judiciary and those who stood by him during his detention. He termed the decision a reaffirmation of faith in the legal system. Malik also reiterated his commitment to continue his political work and raise issues concerning the people of Jammu and Kashmir. The High Court had earlier set aside the PSA detention order, paving the way for his immediate release after months in custody. The development has sparked strong political reactions, with AAP leaders and supporters hailing it as a significant move. यहाँ मुल्क नहीं चलता है। आप जो मर्जी बोलो, बिना पॉलिटिक्स के हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता है। आप लिख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें इस वक्त देख लो, कौन कर रहा है? फौज तो लड़ रही है, लेकिन ट्रंप का ट्वीट आता है, जंगबंदी हो जाती है। नेतन्याहू कुछ बोल देता है तो हो जाता है। कौन है वो लोग? पॉलिटिक्स। मैंने कहा कि दुनिया के चलाने वाला एक मेरा रब है, दुनिया को, और दुनिया के अंदर इस मुल्क को, दुनिया को चलाने के लिए एक नेता है। जरूर है, हाँ जरूर, ये बात मानते हैं। और उसी सियासत से हम कोसों दूर हैं। जब मेरे जैसा आदमी सियासत के मैदान में आ जाए तो भाई साहब जेल जाना तय है ना। तो इसलिए नौजवान जो तबका है, मेरी गुजारिश है, जेल भरे हुए हैं, अगर वैसे ही कुछ लोग निकलेंगे असेंबली के अंदर के, अभी तो मैं अकेला हूं भाई साहब, उस ऐवान में मुझे घिन आती है। ये सच्चाई है, आप कुछ भी कह लो। अरे लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम तो होता, लेकिन नहीं हो रहा है तो हमें रोका जाता है, रौंदा जाता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे हम। महराज है, मैंने आपको एक ही बात कही, आज यहाँ पर हूँ, आप लोगों के नजरों में मेरे लिए कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत है, क्योंकि एमएलए हूँ। अगर नहीं होता तो आम आदमी जेल भरे पड़ा है। उनको मिलने के लिए कोई नहीं आता है, उनको तारीख का पता नहीं है, उनको उनके परिवार को पता नहीं है कि हमारे लोग कहाँ है ना। तो ये बातें हमको समझनी पड़ेंगी। वक्त का खेल है, वक्त की मजबूरी है, और इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। जरूर। और जिन लोगों, और मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं, खुदा गवाह है, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं। अगर शौक होगा, मेरे बीते 8 महीने का रिकॉर्ड निकाल कर जेलर से पूछ लीजिए कि महराज मलिक का किरदार क्या है। अरे जेल के अंदर मैं किसी से लड़ा नहीं, किसी बात पे बहस नहीं हुई, लेकिन जब माशरे के अंदर जाता हूं, जब जुल्म देखता हूं तो सह नहीं पाता हूं। ये पागलपन नहीं है, ये वक्त की जरूरत है, और वक्त के हालात को सुधारने के लिए हमें ये लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये मत बताओ कि हम उसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। पहले खुद के साथ खड़े हो जाओ, अपनी बात समझ में आ जाए तो माशरा खुद बेहतर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अब किसी के कुछ सवाल है? आपकी जो लड़ाई आगे जारी रहेगी, जिस तरह से जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जनता के मुद्दों के लिए आप लड़ते हैं, उस तरह की लड़ाई जो आगे भी जारी रहेगी। जी, सवाल आपके सवाल का जवाब और इस
गाड़ी पे बैठकर अगर महराज बात कर रहा है तो यकीनन आपको इस बात का एहसास तो होना चाहिए। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी पूरी बात रखी है। कुछ अगर सवाल होंगे, ये लड़ाई जारी रखना क्या है। अभी मुझे आज किसी ने कहा था कि खैरात करना चाहिए। महराज मलिक की ज़िंदगी, मैं तो खुद खैरात में हूँ, मैं तो खुद सदक़े में हूँ, मेरी ज़िंदगी सदक़े में है। तो इंसानियत के लिए काम करना हमारा शौक़ है और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। और मैं हर धर्म के लोग, देखो मैं मुसलमान हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इंसानियत के लिए काम करना मेरे धर्म ने सिखाया है और हर धर्म के लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। धर्म की राजनीति को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कश्मीर के अंदर है, चाहे वो जम्मू के अंदर है, चाहे वो देश के अंदर है। आप कश्मीर के अंदर देख लीजिए, मैंने आपको कई मिसालें दी। एलजी यहाँ हिंदू है, अगर अच्छा काम करेगा तो सबकी वाहवाही होगी नहीं, करते हैं। अगर डीसी कश्मीर के अंदर हिंदू है तो मुसलमान लोग उससे खुश हैं, तो उसकी अच्छा होना चाहिए। आपका धर्म क्या है, उससे इंसान की पहचान नहीं होती है। इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है। अब बातें तोड़कर ऐसे ऐसे केस बना रहे हैं। हम तो केस लड़ने के लिए थोड़ी आए थे सियासत में, हम तो सुधार के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने केसों में उलझा दिया। चलो ये भी उसका एक हिस्सा है, देखेंगे, कोशिश करेंगे, है कि नहीं। बाकी मेरी आप सबसे गुजारिश है और मैं अपनी आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनका क्या मैसेज होगा? मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, ख्वाहिशें की, है ना। लेकिन एक बात की माफ़ी मांगना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि महराज अगर ऐसा नहीं करता तो जेल में नहीं जाता, हम मुश्किलों में नहीं होते। अरे ये होना तय है, मुश्किलें जब तक नहीं झेलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। होना पड़ेगा। महराज अगर आज नहीं बोलेगा फिर कई सदियां लगेंगी, किसी और को उठना पड़ेगा। मैं मुश्किलों का हल देखना चाहता हूँ। आपकी सोच भी अपनी जगह सही है, लेकिन क्या करें। अरे हम तो सुधार के लिए आए थे, ये लोग तो हम ही को सुधारने पे तुले हुए। अब गलत कौन है ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त का खेल है भाई साहब। यहाँ लोग भी है, लोकतंत्र है, लोग भी देखते हैं। गवाहों की कमी नहीं है, महराज सही है कि गलत है। बहरहाल वक्त का खेल है, मैंने कहा वक्त कैद रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी आवाम से।